नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं फ्यूचर एक्सप्रेस। हमारे साथ आज है मोतिलाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा। शिवांगी से लेंगे ट्रेड्स, लेकिन पहले लेकर आते हैं मार्केट का एक्शन, जहां पर भारी टर्बुलेंस हम चौतरफा देख रहे हैं। जब से मार्केट्स ओपन हुए हैं तब से लेकर अब तक बस एक अच्छी बात यह है कि जिस गिरावट के साथ खुले से उससे उबरने की कोशिश बाजार कर रहा है, क्योंकि थोड़ी रिकवरी डे लो से आती हुई हमने देखी है। ईरान इजराइल टेंशंस एस्केलेट होते हुए दिखाई दी, जिसके बाद एक गैप डाउन ओपनिंग एक्सपेक्टेड मार्केट्स की हुई। फिलहाल 24,675 पर निफ्टी ट्रेड कर रहा है। दिन के लोअर लेवल से 200 पॉइंट की रिकवरी यहां पर आते हुए दिखाई दी है। 600-700 पॉइंट नीचे अभी भी बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, ऑल्दो दिन के लोअर लेवल से यहां भी 300 पॉइंट संभला है डेज लो टच करने के बाद। मिड कैप स्मॉल कैप्स में रिकवरी थोड़ी ज्यादा शार्प रही, अभी भी लाल निशान में है मिड कैप स्मॉल कैप दोनों ही इंडाइसेस, लेकिन हल्की दबाव अब देखने को मिल रहा है। 0.5% नीचे मिड कैप इंडेक्स है, लेकिन लोअर लेवल से आप देखिए 862 पॉइंट की रिकवरी देखने को मिली है। सिमिलरली अगर स्मॉल कैप इंडेक्स देखेंगे तो 100 पॉइंट की कमजोरी यहां भी है, 0.5% नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन दिन के लोअर लेवल से 300 अंकों की रिकवरी यहां भी देखने को मिली है। इंपॉर्टेंट यह है कि आज के सेशन में इक्विटीज ही फोकस में नहीं है। इस ईरान इजराइल टेंशंस के बीच में हमने एक इंपैक्ट कमोडिटीज पर भी सीवियरली देखा है। कच्चा तेल देखेंगे तो वहां पर उछाल देखने को मिला है, ब्रेंट $76 तक पहुंचा इंट्राडे में। वहीं गोल्ड में एक सेफ हेवन डिमांड वापस से रीएमर्ज होते हुए दिखाई दी, जिसके बाद 1 लाख के पार सोने के भाव निकलते हुए दिखाई दिए। एनएससी स्टैट्स देखेंगे तो मार्केट की ब्रेथ तो नेगेटिव है ही, लेकिन अगर आप गोल्ड के लेवल्स आपके सामने लेकर आते हैं, 1 लाख के ऊपर फिलहाल सोना कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। एक बार ब्रेंट के लेवल्स तो दिखा लेते हैं, उसके बाद एनएससी स्टैट्स देखने के बाद डाटा भी बाजार का आपके सामने लेकर आएंगे, क्योंकि कच्चे तेल में भी हमने आज के सेशन में एक रिएक्शन आते हुए देखा है, और यहां पर कच्चा तेल ब्रेंट स्पेशली उछलकर कारोबार करते हुए दिखाई दिए, $76 तक भाव जाते हुए दिखाई दिए। आगे इन सब पर हम चर्चा करेंगे। मार्केट की ब्रेथ भी नेगेटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि दिग्गज हो या मिड कैप स्मॉल कैप्स हो, प्रेशर वहां भी देखने को मिल रहा है। लेकिन लेकर आते हैं हम आपके सामने एनएससी स्टैट्स और निफ्टी बैंक निफ्टी का डाटा, और जानने की कोशिश करते हैं कि रिमेनिंग सेशन के लिए अब स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स की क्या हो सकती है, इंडेक्स स्पेसिफिक या फिर स्टॉक स्पेसिफिक ही रहें। अब डेटा लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर। 24,700 की कॉल में 38 लाख का ओपन इंटरेस्ट से 36 लाख का बदलाव, 24,800 की कॉल में 35 लाख का ओपन इंटरेस्ट 25 लाख का बदलाव, और 24,900 की कॉल में 41 लाख का ओपन इंटरेस्ट 14 लाख का बदलाव। पुट साइड पर आंकड़े देखेंगे तो 24,600 की पुट में 62 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 47 लाख का बदलाव है। 24,500 की पुट में 67 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 41 लाख का बदलाव ओपन इंटरेस्ट में, और 24,400 की पुट में 34 लाख का ओपन इंटरेस्ट और 15 लाख का बदलाव देखने को मिला है ओपन इंटरेस्ट में। तो नीचे की तरफ 24,600 के बाद 24,500 24,400 में एक्टिविटी दिखाई दी, और ऊपर की तरफ 24,700 800 ये लेवल्स इंपॉर्टेंट है। ये वो स्ट्राइक्स है जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन इस समय देखने को मिल रहा है। अब बैंक निफ्टी स्टैट्स लेकर आते हैं और देखते हैं वहां किस तरीके की स्ट्रैटेजी ट्रेडर्स अपना रहे हैं, पोजीशंस किस तरीके की डेवलप हो रही हैं। तो आप देखिए इंटरेस्टिंग है पुट साइड पर डाटा। पहले कॉल के डाटा दिखाते हैं। 55,500 की कॉल में 6.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 3 लाख का बदलाव। 55,700 की कॉल में 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 40 लाख का बदलाव, और 56,000 की कॉल में राइटिंग हुई है, जहां पर 21 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 3.25 लाख शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए हैं। तो 56,000 की कॉल में पोजीशंस समेटी गई हैं। वहीं अगर आप पुट के आंकड़े देखेंगे तो देखिए 55,500 55,200 55,000 तीनों पुट में राइटिंग थोड़ी थोड़ी अब देखने को मिल रही है। ज्यादा राइटिंग 55,000 की पुट में। शायद मार्केट रिकवर भी जो हुआ है, बैंक निफ्टी भी जो थोड़ा बहुत रिकवर है लोअर लेवल से, इसका इंपैक्ट हो सकता है। 55,500 की पुट में 8 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 34,000 का बदलाव। 55,200 की पुट में 1.5 लाख का ओपन इंटरेस्ट, 1,800 शेयर्स घटते हुए दिखाई दिए हैं, और 55,000 की पुट में भी राइटिंग है, और यहाँ पर 13 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, 1.5 लाख का बदलाव होते हुए दिखाई दिया। तो 55,000 की पुट में पोजीशन समेटी गई है, राइटिंग हुई है, जिस तरीके के आंकड़े यहाँ पर दिखा रहे हैं। अब लेकर आते हैं एफएनओ हीट मैप, जो कि आज बेयरिश है। इंक्लिनेशन डेफिनेटली गिरने वाले स्टॉक्स की तरफ ज्यादा है। देखते हैं क्या प्रिसाइज नंबर्स हैं। 85 स्टॉक्स शॉर्ट्स बने हैं, 97 स्टॉक्स में लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं, 22 शेयर्स हैं जहां पर तेजी की पोजीशंस बनी है, और 21 स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग के सहारे थोड़ा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब लेकर आते हैं स्पेसिफिक शेयर्स आपकी स्क्रीन पर। पहले दिखाते हैं तेजी वाले स्टॉक्स। मनापुरम फाइनेंस 2.5% ऊपर, 2.25% ऊपर जुबिलेंट फूडवर्क्स। मैक्स हेल्थकेयर 2% ऊपर है। भारत डायनामिक्स 1.5% ऊपर, बीएल में 1.5% की बढ़त। शॉर्ट कवरिंग के सहारे जो स्टॉक्स चल रहे हैं उसमें ऑयल इंडिया 3.25% नीचे, ओएनजीसी 2.25% नीचे, एचएल 2% ऊपर है, ओरेकल फाइनेंशियल में 2% की बढ़त है, और 1.5% ऊपर सोलर इंडस्ट्रीज। तो ऑयल इंडिया ओएनजीसी इस सभी शेयर्स तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। बाकी अब दिखाते हैं जहां पर मूड माहौल बेयरिश है। इंटरग्लोब एविएशन शॉर्ट पोजीशंस बनी है 3.25% नीचे, पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 3% नीचे, आईजीएल 3% नीचे, 2.5% नीचे, यूनियन बैंक एनएमडीसी 2.25% नीचे। लॉन्ग पोजीशंस अनवाइंड हुई हैं। कैनरा बैंक 4.25% नीचे है, एंजल 1 3% नीचे है, ग्रैन्यूल्स 2.5% नीचे है, कैम्स 2.5% नीचे, और महानगर गैस में भी सिमिलर प्राइस एक्शन देखने को मिल रहा है। तो ये रहा फिलहाल
FNO, हीट मैप, स्टॉक्स और इंडेक्स स्पेसिफिक। अब बात करते हैं ट्रेड्स की। शिवांगी नमस्कार। पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर बताइए क्या स्ट्रैटेजी आपकी रहेगी। संभलने की कोशिश हो रही है डेज लो से, लेकिन अभी भी क्योंकि जिस तरह का जियोपॉलिटिकल स्ट्रेस बना हुआ है, क्या स्ट्रैटेजी रेकमेंड करेंगी? क्या डेटा इंडिकेट कर रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर? जी बिल्कुल। वेरी गुड आफ्टरनून दीपाली। तो हम देख रहे हैं कि मार्केट्स जो है जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के कारण एक गैप डाउन ओपनिंग हमने जरूर देखा है, पर उसके बाद से ओपनिंग टिक से ही एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली है। और ओवरऑल हम देख रहे हैं कि एक अच्छी बाय एंड डिक्लाइन स्ट्रैटेजी अप्लाई होती हुई नजर आई है। इंडेक्स अपने एक की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस से भी टर्न होते हुए नजर आया, पर ओवरऑल मूड माहौल जो है स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम देखें मार्केट ब्रेथ थोड़े बहुत हम देख रहे हैं कि थोड़ी डैम्पेंड जरूर है। ऑफ कोर्स सेंटिमेंट्स थोड़े वीक हुए हैं, बट सपोर्ट अच्छा लिया है निफ्टी ने। 24,500 एक अहम मेक और ब्रेक जोन लेवल बनते हुए दिखेगा आज के लिए। और 24,500 के ऊपर जब तक ये होल्ड करते हुए नजर आता है तो हम 25,000 तक के लेवल्स के लिए एम कर सकते हैं। ये राय रहेगी निफ्टी के लिए। ऑफ कोर्स बाय एंड डिक्लाइन करनी है, बट पोजीशंस लाइट रखनी है। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे हमने देखा है कि लगातार पिछले 4 दिनों से लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन बनी है डेली फ्रेम में बैंक निफ्टी में, और एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है वीकली बेसिस पे। तो क्लियरली जो पिछले हफ्ते का रिटर्न्स था वो क्लियर आउट हुआ है, पूरा वाइप ऑफ हो गया है। एक नए लाइफ हाई लेवल्स को टच करने के बाद हमने जो प्रॉफिट बुकिंग देखी है, उसके बाद आज के सेशन में हम देख रहे हैं कि 4 दिनों की गिरावट के बाद ब्रीदर है थोड़ा। यहाँ पे अहम लेवल रहेगा 55,500 का। अगर ये मैनेज करता है इसके ऊपर होल्ड करने के लिए, तो यहाँ पे फिर हम नेक्स्ट लेवल 56,250 तक के बनते हुए दिखेंगे। और सपोर्ट के तौर पे 55,000 के लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे वॉच आउट करने के लिए, बट अहम रहेगा 55,500 के ऊपर इसका क्लोजिंग। ओके, चलिए, ये तो इंडेक्स स्पेसिफिक बात हुई। अब बात करते हैं ट्रेड्स की। तो बताइए शिवांगी, कौन से ट्रेड्स आपने आइडेंटिफाई किए हैं? जी बिल्कुल। आज के माहौल में हम देख रहे हैं कि डिफेंस स्पेस के स्टॉक्स जो है वो काफी मोमेंटम में है। सबसे पहला पसंदीदा काउंटर मेरा रहेगा HAL, जिसमें एक अच्छी हम देख रहे हैं ओपन इंटरेस्ट एक्टिविटी देखने को मिल रही है। लगातार पिछले 11 दिनों की कंसोलिडेटिव बैंड के बाद आज ये उस बैंड को निकालने की पूरी तैयारी कर रहा है। और वीकली बेसिस पे भी हमने देखा है कि एक पोलन फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन के वर्ज पे है ब्रेकआउट के लिए। तो यहाँ पे एक अच्छी मोमेंटम और मार्केट के वॉलेटिलिटी के बावजूद यहाँ पे स्ट्रेंथ है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी 5250 के नेक्स्ट टारगेट्स के लिए, और 4950 के एक स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा पिक मेरा रहेगा मन्नापुरम पे। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि रिलेटिव स्ट्रेंथ है। लगातार पिछले 5 दिनों से हमने इसमें एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी देखी है। लॉन्ग बिल्टअप यहाँ पे कंसिस्टेंटली देखने को मिला है, और वीकली बेसिस पे ब्रेकआउट के बाद काफी शानदार रूप से यहाँ पे फॉलो अप एक्शन भी देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे नजर रहेगी कंटिन्यूड स्ट्रेंथ के लिए। नेक्स्ट 288 तक के टारगेट्स के लिए हम इसमें खरीदारी करें 270 के एक स्टॉप लॉस के साथ। तीसरा पिक मेरा रहेगा IT स्पेस में से, जहाँ पे आज थोड़ी बहुत टेलविंड देखने को मिल रही है। टेकएम मेरे नजर पे है। लगातार हमने देखा है कि पिछले 3 दिनों से बहुत ही अच्छी शानदार रूप से पुट राइटर्स अपना बेस बनाते हुए दिखे हैं। स्ट्रॉन्गर पुट कॉल रेशियो इंप्रूव हो रहा है, और स्टॉक ने अपने प्रीवियस हर्डल यानी कि 1630 के आसपास जो इसका प्रीवियस जंक्चर जोन्स था वो सरपास करते हुए काफी कंफर्टेबली होल्ड कर रहा है। पिछले 2 दिनों से स्पेशली वॉल्यूम्स भी यहाँ पे काफी इंक्रीज हुए हैं, और RSI भी एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस दिखा रहा है। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह है 1725 के नेक्स्ट लक्ष्य के लिए, और 1630 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, चलिए, तो ये ट्रेड्स रहे आपके लिए। मणप्पुरम फाइनेंस का टारगेट एक बार फिर से रिपीट करेंगे शिवांगी, क्या है? जी बिल्कुल। मणप्पुरम फाइनेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे 288 तक के टारगेट्स यहाँ पे हमें बनते हुए दिखेंगे। उसके लिए खरीदारी करें 270 के एक स्टॉप लॉस के साथ। ओके, तो मणप्पुरम फाइनेंस डेज हाई पर ऑलरेडी ट्रेड कर रहा है। 3 रिकमेंडेशंस आपके लिए बताई गई हैं।
मनापुरम फाइनेंस यहाँ खरीद के चले। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स खरीदे 5250 के लक्ष्य के लिए, फिलहाल फ्यूचर्स 2.25% ऊपर है 5071 के लेवल्स पर। मनापुरम फाइनेंस में 288 के टारगेट, 270 का स्टॉप लॉस, फ्यूचर्स 3% ऊपर 278 पर कारोबार कर रहे हैं। और टेक महिंद्रा एक और ट्रेड रेकमेंड किया गया है शिवांगी की तरफ से बाय साइड पर। फ्यूचर्स में 1% की तेजी, 1730 के लाइकली लक्ष्य के लिए खरीदें, 1630 का एक स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। तो ये रहे 3 ट्रेड शिवांगी की तरफ से। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं सोने की, क्योंकि दरअसल इजराइल के ईरान पर हमले से एमसीएक्स पर सोना रिकॉर्ड 1 लाख के पार निकल गया है। कॉमेक्स पर भी दाम रिकॉर्ड हाई के करीब कारोबार कर रहे हैं। ऐसे में अब तक कैसा रहा सोने का सफर, बता रही है मेरी सहयोगी मनीषा गुप्ता। खासी तेजी हमने यहाँ पर सोने में बरकरार रहते हुए देखी है। एक्चुअली इस साल की शुरुआत से ही हमने देखा है कि सोने में यहाँ पर भावों में लगातार तेजी बनते हुए नजर आई है, लेकिन आज का दिन एक रिकॉर्ड हाई के तौर पर हमने यहाँ पर कारोबार होता हुआ देखा है। अगर भारतीय बाजारों की हम बात करें तो हम लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर अब यहाँ पर कारोबार कर रहे हैं। जो इसका सफर रहा है पहले तो थोड़ा सा ऑन द स्लोअर साइड था, लेकिन अगर पिछले 16-18 महीने की बात की जाए तो सोने में लगातार हमने यहाँ पर तेजी आते हुए देखी है। अप्रैल के महीने में 12% की बढ़त देखने को मिली है और 2025 में अब तक 28% की तेजी है। अगर पिछले 12 महीने की बात की जाए तो हमने सोने में करीबन यहां पर 42 से 45% की तेजी बनते हुए देखी है। और सिर्फ भारतीय बाजारों में ही नहीं, काफी सारी एशियन करेंसीज में, वर्ल्ड करेंसीज में यहां पर सोने में ऑल टाइम हाइज इसी साल में बने हैं। ये आपको बताता है ये चार्ट की कहां पर हमने सोने को जाता हुआ देखा है। 2021 में हम यहां पर 52,000 पे काम कर रहे थे, यानी कि पिछले 3-4 सालों में सोने को हमने यहां पर डबल होते हुए देखा है और 50,000 से 1 लाख रुपए तक यहां पर पहुंचता हुआ देखा है। सोने की जो खरीदारी है उसके काफी सारे रीजंस भी यहां पर रहे हैं जो आपके लिए लेकर आएंगे, लेकिन ये परसेंटेज गेन्स हैं जो हमने साल दर साल यहां पर सोने में आते हुए देखे हैं। पिछले साल 28% की तेजी थी, 2023 में 15% की बढ़त थी और अब यहां पर सोना इवन एज इस साल का आधा भी समय हमने पास नहीं किया है, लेकिन पिछले साल के गेन्स को यहां पर मिरर करता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि पिछला और इस साल यहां पर 28% की तेजी सोने में देखने को मिली है। ये चार्ट आपको दिखा रहा है कि किस तरह से हर साल हमने यहां पर बढ़त आते हुए देखी है। तो 2018 से 2021 अगर आप देखें तो 35 और 50 के बीच में कारोबार रहा और उसके बाद 2 सालों में जिस तरह की बढ़त यहां पर लगातार बनती हुई नजर आई है, सोने में अच्छे खासे गेन्स यहां पर लिखे हैं। लाख रुपए पर सोना ऑलरेडी कारोबार कर रहा है और काफी सारे विशेषज्ञ हमें बताते हैं कि इस साल खत्म होने के तक आप 1,07,000 तक देखेंगे, अगले साल के 1,20,000 तक के भी यहां पर लेवल्स बनते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि अगले 12-18 महीने भी यहां पर काफी तेजी वाले रह सकते हैं और वो इसलिए क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन काफी स्ट्रांग है। ईरान का जो इजराइल पर हमला हुआ है और शायद एक रिटेलिएशन देखने को मिल सकता है, उसका प्रीमियम प्राइसेस पे है। ट्रंप का जो टैरिफ वॉर है वो खत्म होने से बहुत बहुत दूर है, फार फ्रॉम ओवर टाइप्स, उसका भी सपोर्ट है। यूएस चीन के बीच में जिस तरह का तनाव है और साथ ही साथ डॉलर इंडेक्स जो कि 3 साल के लोज पर कारोबार कर रहा है, ये सारे के सारे फैक्टर्स यहां पर सोने को सपोर्ट कर रहे हैं। बाजार को ये भी लगता है कि यूएस इन्फ्लेशन नंबर्स जो वीकर आए हैं ये लीड कर सकते हैं कि जो अगली यूएस फेड की मीटिंग है सितंबर में, वहां पर शायद आप एक रेट कटौती होता हुआ भी देखें, उसका भी फायदा सोना फिलहाल उठाता हुआ नजर आ रहा है। शुक्रिया आपका मनीषा, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो गोल्ड में एक्शन तेजी का और इसके पीछे मल्टीपल रीजंस, कैसी रही चाल, वो तमाम यहाँ पर ओवरव्यू आपको मिला। रुकने इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो कुछ स्टॉक्स पर लेंगे राय, जल्द वापस आते हैं। फ्यूचर एक्सप्रेस अब लेकर आते हैं कुछ स्टॉक्स आपके स्क्रीन पर। मनापुरम फाइनेंस की तो बात की ही, जो गोल्ड फाइनेंसिंग कंपनीज हैं वहां तो तेजी देखने को मिल ही रही है सोने की चाल की वजह से। और मुथूट फाइनेंस भी आप देखिए 1% ऊपर है। मनापुरम फाइनेंस पर तो आपने राय दी शिवांगी, एवं मुथूट फाइनेंस पर भी बताइए क्या सजेशन है स्पेशली उन ट्रेडर्स के लिए जिन्होंने खरीदा हुआ है या पोजिशन होल्ड की हुई है। गोल्ड प्राइस के एक्शन की वजह से यहाँ पे भी एक काफी अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है। लगातार पिछले 4 दिनों से हायर जोन्स पे बहुत ही कंफर्टेबली होल्ड करते हुए नजर आया ये स्टॉक। और अगर हम इसका मंथ ऑन मंथ बेसिस चार्ट भी देखें तो कंसिस्टेंटली यहाँ पे कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी कन्वर्ट हुई है। तो पोजिशनली और ट्रेडिंग वाइज दोनों के लिहाज से ये स्टॉक काफी स्ट्रांग है और नेक्स्ट 2700 तक के इमीडिएट टारगेट्स के लिए हम इसको बिल्कुल नजर में रख सकते हैं। 2550 का एक स्टॉप लॉस मार्जिन। ओके, तो डिप्स में लिया जा सकता है। ये स्टॉक भी डे हाई पर कर रहा है ट्रेड आज के सेशन में, 2587 मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। अच्छा, एक और पॉकेट है जहां पर हम न्यूज़ इम्पैक्ट देख रहे हैं, लेकर आते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और साथ ही ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनीज। कच्चे तेल में जो मोमेंटम रहा है उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है।
सबसे पहले दिखाते हैं आपको ओएनजीसी, ऑयल इंडिया जैसे स्टॉक्स। हालांकि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज भी गैप डाउन खुली लेकिन अब संभल रही हैं नीचे से, लेकिन एक्शन कहाँ है? ओएनजीसी जैसे शेयर्स में जो अब डेज हाई पर आ चुके हैं, ऑलमोस्ट डेज हाई पर ट्रेड करे 2% के गेंस के साथ 253 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। ब्रेंट $74 के आसपास कर रहा है ट्रेड। एक बार बताइए ओएनजीसी पर क्या राय रहेगी शिवांगी आपकी? जी बिल्कुल। ओएमसीज की अगर हम बात करें, यहाँ पे मोमेंटम जरूर है बट काफी वॉलेटिलिटी है जियोपॉलिटिकल टेंशंस की वजह से भी। और एक कंसर्न जरूर रेज हुए थे गल्फ की सप्लाई पे, बट ओवरऑल हम देख रहे हैं कि स्टॉक जो है एक दायरे में कामकाज कर रहा है लगातार पिछले 8 हफ्तों से। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि ये लेवल्स के ऊपर होल्ड करते हुए नजर आए। 250 एक अहम लेवल रहेगा। 250 के ऊपर अगर ये होल्ड करते हुए नजर आता है तो नेक्स्ट हम 260 तक के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बट स्टॉप लॉसेस जरूर मेंटेन करें। 250 का एक इम्पोर्टेंट लेवल है। ओके चलिए, तो ओएनजीसी डेज हाई के आसपास ट्रेड करते हुए एक और पॉकेट जहां पर मोमेंटम स्ट्रांग है वो डिफेंस स्पेस पीएसयू स्टॉक्स है। एचएल का तो जिक्र किया ही था शिवांगी ने, लेकिन आप देखिए गार्डनरी शिप बिल्डर्स, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, ये स्टॉक्स भी आज के मार्केट में एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, लौटेंगे तो बताएंगे आज का सस्ता ऑप्शन। जल्द वापस आते हैं। एक्सप्रेस शिवांगी सारदा हमारे साथ बनी हुई है। यहाँ से सीधे रुक करते हैं आज के सस्ते ऑप्शन का। बताइए शिवांगी। के लिए आज मैंने चुना है मुथूट फाइनेंस। हम यहाँ देख रहे हैं कि एक बहुत ही अच्छी लॉन्ग बिल्डअप देखने को मिल रही है और ओवरऑल स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है गोल्ड प्राइस के मूवमेंट्स के चलते भी। यहाँ पे हमने देखा है कि कंसिस्टेंटली बाइंग होती हुई दिखी है, कोई भी छोटे डिक्लाइंस में, और लगातार पिछले 4 दिनों से काफी अच्छी तरह से हायर जोन्स पे टिकते हुए नजर आ रहा है। वीकली बेसिस पे भी ब्रेकआउट के बाद हमने देखा है कि स्ट्रॉन्ग फॉलो अप एक्शन है, आरएसआई भी सपोर्ट करते हुए नजर आ रहा है, तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। नेक्स्ट जो हम देख रहे हैं 2620 के एक कॉल ऑप्शन पे नजर है। यहाँ पे हम इसको देखें और करीबन यहाँ पे 10 रुपए के स्टॉप लॉस और 100 रुपए के टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो मुथूट फाइनेंस का 2620 का कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह दी गई है। अभी हमने मुथूट फाइनेंस की फ्यूचर्स की बात की ही थी, जहां पर व्यू पॉजिटिव ही था शिवांगी का। 49 पर ये फ्यूचर ट्रेड, ये ऑप्शन ट्रेड कर रहा है। यहां पर एक पोजीशन बना सकते हैं 2620 के कॉल ऑप्शन में मुथूट फाइनेंस के। जो लक्ष्य रेकमेंड किए गए हैं स्टॉप लॉस वो भी आप नोट कर लीजिए। 100 रुपये का लक्ष्य, 10 रुपये का नीचे की तरफ स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना होगा। चलिए शुक्रिया शिवांगी शो में आने के लिए और सभी ट्रेड्स रेकमेंड करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक। फ्यूचर एक्सप्रेस पे तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है सिंबी से आवाज पर। नमस्कार।